अभी हम आते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पे। तो आप लिखते हैं ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो जब ए ब्रैकेट के पेरेंथेसिस के लेफ्ट साइड पर आएगा तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा, और जब ये राइट साइड पर आएगा तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा। हम कहते हैं कि any set possessing all these 11 properties is called a field। अब आपको याद रखना है को फील्ड क्यों कह रहे हैं, कि ऐसा सेट, ऐसा बिगर सेट जो ये 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है वो हमेशा फील्ड कहलाता है। 5 एडिशन लॉज, 5 मल्टीप्लिकेशन लॉज विद द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हम कह रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फील्ड। इसको रिवाइज कर लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जा सकता है, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। वी आर क्लियर अबाउट इट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ आइडेंटिफाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो ऑप्शन ए है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी डिपिक्ट हुई है? नेम द प्रॉपर्टी। Commutative of multiplication. यस, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। गुड। ठीक है, -4 into 9, द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स चेंज्ड। -4 9 से किया, फिर हमने चेक किया कि 9 को -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है, तो इट मींस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट। व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? Associative law of addition. Law of गुड, addition. एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। व्हाई? कि फैक्टर्स को डिफरेंटली ग्रुप किया गया है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। अब हम करते हैं स्टेट द प्रॉपर्टीज। ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि 2 + 3 + 7, अब ये 3 सेट्स लिखे हैं हमारे पास, ठीक है, 3 स्टेप्स हैं। अब हमने गौर किया कि यहाँ 3 + 7 था, यहाँ 7 + 3 था, इट मीन्स ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आए, हमने कहा कि यहाँ 7 + 3 ग्रुप थे और नेक्स्ट में 2 और 7 को ग्रुप कर दिया, तो इट मीन्स इस स्टेप तक पहुंचने के लिए हमने क्या अप्लाई किया है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अप्लाई की है। फिर ये आपके पास क्वेश्चन है कि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, a + b × x + y। हमने क्या किया, a + b को x से मल्टीप्लाई किया, इसका दरमियान का साइन लिया प्लस, और a + b को मल्टीप्लाई किया y से, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि हमने a + b को यहाँ कैपिटल A कंसिडर कर लिया, राइट, एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया। तो हमने a + b को x से किया, फिर इसका साइन यूज किया प्लस, और a + b को y से। सो दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगेन अब हमने क्या किया, x को a से मल्टीप्लाई किया, x को b से मल्टीप्लाई किया, और ये साइन प्लस का यूज किया। सिमिलरली y इज मल्टीप्लाइड बाय a, दिस y इज मल्टीप्लाइड बाय b, और साइन हमारे पास ये प्लस का आया। तो ये कौन सा वाला लॉ है, लेफ्ट और राइट? Right है. राइट है, दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने x को राइट साइड से मल्टीप्लाई किया है सम पर। अब क्या किया, हमने इनको ओपन कर दिया और इन्होंने कहा कि जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वजह से ऐड हो गए। असल में चूंकि हमने सिर्फ पेरेंथेसिस रिमूव किए हैं लास्ट स्टेप में, और ऑर्डर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो हम एडिशन करेंगे, बट वी डोंट हैव द लाइक टर्म्स हियर, तो इसलिए हम इनको एड अप नहीं कर सकते। सिर्फ आपको फिर आ गया आपके पास 29 + 37 + 1, और सिर्फ हमने 1 और 37 का ऑर्डर चेंज कर दिया, तो हमने कहा कि यहाँ पर हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अप्लाई की है। फिर नेक्स्ट में हमने कहा कि 29 + 1 को ग्रुप कर दें, और फिर 37, तो हमने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर दिया है। फिर हमने क्या किया है, 29 + 1 को ऐड कर दिया है, तो 29 + 1 अगर रियल था या तो 30 भी रियल है, मींस हमने क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पर, ओके। और एंड में फिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि 30 + 7, अगेन इस पे भी आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, यहाँ पर आपने फिर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई की, और आपके पास एडिशन के साथ ये
अब मेरे पास एक्सरसाइज है, मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लिया था, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो अगर ये आपको विजिबल है तो कुछ है क्लियर? मैं यहाँ पे साथ लिख देती हूँ। ये पहला सेट इन्होंने 0 लिखा है और वो ये कहते हैं कि आप ये बताएं कि आया ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आप बताएंगे। अब आप मुझे बताइए कि 0 आपके पास क्लोज्ड है या नहीं है विद रिस्पेक्ट टू Closed. क्लोज्ड है। ठीक है, Closed 0 है। प्लस 0 0 आता है, उसी सेट में मौजूद है, और 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 उसी सेट में मौजूद है। सो दिस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इज वी आर गोइंग विद 1 विद Not रिस्पेक्ट closed. Closed नहीं है. नॉट क्लोज्ड। with respect to multiplication. अब मुझे बताएं किसके रिस्पेक्ट से क्लोज्ड है और किसके रिस्पेक्ट से नॉट क्लोज्ड है? नॉट क्लोज्ड है एडिशन के, नॉट क्लोज्ड है एडिशन के, एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के उससे क्लोज है। क्लोज्ड है। वेरी गुड, गुड। यानी कि नाउ यू आर क्लियर अबाउट द फैक्ट कि जब हम इसको ऐड करते हैं तो 1 + 1 क्या आता है हमारे पास? 2, जो कि बिलोंग नहीं करता इस सेट से। therefore this set is not closed with respect to addition, but when we multiply 1 with 1 then we get 1 जो कि इसी सेट में मौजूद है। now we have 0 minus 1 next। मैम Not closed. क्लोज्ड है। पहले दोनों मुझे के बताएं उससे। एडिशन के रिस्पेक्ट से बताएं और फिर और ये बताएं कि एडिशन क्यों के नहीं है रिस्पेक्ट रीजन। से भी, एडिशन के रिस्पेक्ट से भी नॉट क्लोज्ड है और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से भी, क्योंकि मैम अगर 0 -1 करते हैं और -1 0, लेकिन अगर -1 करेंगे तो -2 आएगा जो उसके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, और -1 नहीं, बल्कि नहीं, ये क्लोज्ड है मैम। नहीं, ये क्लोज नहीं है। एक सेकंड, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड है। मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे क्लोज्ड है बेटा? 0 को नहीं है closed. नहीं, माइनस closed -1 नहीं है ये। -1 तो 1 हो जाएगा. -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। जी. ऐसा ही है ना? मैंने आपके जी. लिए मल्टीप्लिकेशन लॉज भी कुछ लिखे थे, लेकिन कल इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ। -1 को -1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन +1 हो जाएंगे, वो तो इस सेट में आएगा ही नहीं, राइट? इसी तरह -1 करेंगे +1 तो हमने जब भी बताना है ना कि ये +1 क्लोज नहीं है तो वी हैव टू गिव द काउंटर एग्जाम्पल कि ये -2 आ गया। हम इसको लिखेंगे किस तरीके से कि -2 डज नॉट बिलोंग टू द सेट, सपोज वी आर गोइंग टू नेम इट एज S। ठीक, तो ये मैं आपको सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगी कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए 1 - 1। मैम ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से नॉट क्लोज्ड है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से नॉट क्लोज्ड है। Closed है. Closed है. क्यों क्लोज्ड है? 1 तो नहीं आएगा, 1 कैसे नहीं आएगा? -1 आएगा ना? तो वो उसमें है तो सही ना। हाँ, लेकिन हाँ सही कह रहे हो, -1 को -1 आ तरतीब जाएगा। से चलते हैं। 1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं हम -1 से, राइट? -1 को 1 से, यानी हर एक ऑर्डर हम कंसिडर कर रहे हैं ना। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ठीक है? सो इट इज गिविंग 1, it is giving -1, it is giving -1, it is giving 1। कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इस सेट से बाहर आए, राइट? जो रिजल्ट है वो इसी सेट के अंदर अंदर आया है, वही एलिमेंट्स आए हैं जो इस सेट में मौजूद हैं। therefore it is closed with respect to multiplication and with respect to addition Not closed. not closed। 1 + 1 2 आ जाएगा। 2. -1 1 - 1 0। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। मींस एक और चीज ध्यान में रखें, अगर सिर्फ एक एग्जाम्पल या एक रिजल्ट ऐसा आ जाए जो कि नॉट क्लोज्ड हो तो हम तब भी इसको कहेंगे कि ये सेट क्लोज्ड नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि हर रिजल्ट ही आपका गलत आना चाहिए, नो।
अगर 3 रिजल्ट्स ठीक हैं और एक उसको फुलफिल नहीं करता तो तब भी वो नॉट क्लोज्ड में आएगा, राइट? अब आपके पास प्रॉपर्टीज आ गई हैं। उन्होंने कहा है कि लेटर्स जहाँ पे यूज किए हैं उनको आप कंसिडर करें कि वो रियल नंबर्स हैं। दिस इज 4 + 9 = 9 + 4। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। कम्यूटेटिव बोलेंगे प्रॉपर्टी, साथ उसका ऑपरेशन लाजमी बोलेंगे। गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाए थर्ड पे। ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। एडिशन है। मेरा ख्याल है 1 by 1 कर लें। नेम्स मेरे पास एक्चुअली मैंने ब्रेकआउट सेशन नहीं लिया हुआ है। एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव टी। और नेक्स्ट पर आ जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। 6th पर आ जाए एडिटिव इनवर्स। वेरी गुड, एडिटिव इनवर्स, राइट? आप देख रहे हैं कि 4.1 है और यहाँ -4.1 है, दोनों को ऐड किया, रिजल्ट क्या आया? 0। Therefore it is additive inverse। और नेक्स्ट आ जाए एडिटिव इनवर्स है ये। एडिटिव इनवर्स है। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड, ये दिस लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वेरी गुड। और अगर इसका नेम ले दें, मल्टीप्लिकेशन ओवर वेरी गुड, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि b - c यहाँ पर हमने यूज किया। गुड, आगे चलते हैं। दिस इज x - y z। ये कौन सा लॉ आ गया? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर लेफ्ट ही है ना, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये लेफ्ट है, राइट है, ठीक है। ये राइट सेट कहाँ Oh, से yes, मल्टीप्लाई हो रहा है? राइट साइड से हो रहा है। राइट मैं साइड सेट को देख रही थी, वो इधर से हो रहा है। हाँ, आपने एक्चुअली ये देखना है कि कौन अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। x z से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, z ने अंदर जाके x से मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस साइन लिया और फिर यही z जाकर किससे मल्टीप्लाई हुआ? y से। तो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिसाइड करेगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेफ्ट है या राइट है। एंड नाउ वी हैव दिस वन, Associative property of Associative multiplication. law of multiplication. गुड। एंड दिस वन, This one. ये नजर आ रहा है आपको? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यस यस। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये में हुआ है। और दोनों स्टेप्स के अंदर इन्होंने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, यानी कि पहले इन्होंने ग्रुप करके a + b + c, यानी कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, ये स्टेप्स बेटे मैं इसलिए आपको डिटेल में बता रही हूँ कि ये जो आगे क्वेश्चन हम करने वाले हैं ना 4, 5 और 6, उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज जस्टिफाई होकर अलग-अलग की जाएंगी, ठीक है। तो हमने इस पे 2 मरतबा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है और दोनों मरतबा हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है। एक मरतबा मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन और नेक्स्ट उसमें मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।